हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेरणा शर्मा एंड यू आर वाचिंग फैक्ट्स विद प्रेरणा। देखो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है क्योंकि एसएसबी प्रोसेसर में कुछ चेंजेस आए हैं। कुछ नए टेस्ट इंक्लूड हुए हैं और उन नए टेस्ट के बारे में यूट्यूब पर बहुत कम वीडियोस अभी आई हैं। एंड मैं तो ये बोलूँगी कि अभी कुछ आवर्स में या फिर कुछ दिनों में आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि अभी रिसेंटली जो मेन वेबसाइट है हमारी, जो इन द इंडियन आर्मी करके, उस पर अभी नोटिस आ गया है, लीगल नोटिस आया। वेदर लीगल नोटिस बोल सकते हो आप, या फिर ये बोल सकते हो कि लीगली उन लोगों ने अपडेट कर दिया है। एंड द थिंग इज कि जो उनका यूट्यूब चैनल है जॉइन द इंडियन आर्मी करके, उस पर भी उन्होंने कुछ वीडियोस अपलोड की है, जिसके थ्रू ये चीज़ें साफ साफ क्लियरली दिख रही हैं कि कुछ नए टेस्ट इंट्रोड्यूस होने वाले हैं एसएसबी में। और वो टेस्ट कब से इम्प्लीमेंट होंगे, उन टेस्ट के अंदर क्या है, इन सभी चीज़ों को हम बहुत ही ज़्यादा क्लियर वे में इस वीडियो के थ्रू समझने वाले हैं। देखो, द मेन थिंग इज कि अभी आगे आने वाले कुछ मंथ में आपकी एसएसपी है। आपको एसएसपी का वही पुराना प्रोसेस पता है और आपको इस नए प्रोसेस के बारे में इतना सा भी नहीं पता है। इस प्रोसेस के अंदर क्या होने वाला है, आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या फेस करने को मिलेगा, सब कुछ आपके लिए नया होगा। तो मैं ये कोशिश करूंगी कि आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी वर्ड्स में इन जो नए टेस्ट इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुए हैं उसके बारे में बता सकूं। सो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। सो प्लीज़, अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद भी कोई डाउट्स आते हैं कि आई थिंक मैं ये चीज़ नहीं बता पाई, ये चीज़ आपको समझ नहीं आई है, तो वो चीज़ आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले ये चीज़ शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि एसएसपी प्रोसेसर कैसे होता है। देखो, एसएसपी में 2 स्टेज होती हैं। एक होती है स्क्रीनिंग स्टेज और एक होती है स्टेज 2। तो स्टेज 1 में आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस आता है, जिसमें लगभग 6 से 7 टेस्ट होते हैं, जिसके अंदर आपका अभी तक नॉर्मली पीपीडीटी, ओआईआर और नरेशन पार्ट और जीडी पार्ट होता था। एंड जो बच्चे यहाँ से स्क्रीनिंग हो जाएंगे आफ्टर दैट, वो स्टेज 2 के लिए परस्यू कर सकते हैं। उसके अंदर आपके कुछ टेस्ट होते हैं, इसमें मेनली इंटरव्यू, साइक और जीटीओ टेस्ट होता है, जिनके अंदर फर्दर और भी छोटे छोटे टेस्ट होते हैं। तो ये होता है आपका मेनली जो इंटरव्यू, जो मेनली आपका एसएसपी प्रोसेसर होता है। अब इसके अंदर जो चेंजेस आए हैं, देखो, एक नया टेस्ट है, डेट इज कॉल्ड सीएसएस, जिसको हम कंप्यूटर स्टेज सिलेक्शन टेस्ट बोल सकते हैं, जो इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। वो टेस्ट क्या है, उस टेस्ट के अंदर क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या सब चीज़ें रहेंगी, क्या ये टेस्ट ज़्यादा हार्ड लेवल का होगा, ये आज से पहले एसएसबी में इस तरह का कोई टेस्ट हुआ है? देखो, द आंसर इज यस। कुछ जगह है, कुछ एसएसबीज हैं, कुछ एंट्रीज के थ्रू इस टेस्ट को 1-2 बार कंडक्ट करा के देख लिया गया है और अब ये तैयारी चल रही है कि आने वाले कुछ टाइम में इसको हम अपनी जो अदर एंट्रीज हैं उसके साथ भी इम्प्लीमेंट कर दें। ये टेस्ट को जान लेना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत ही जल्दी ये इम्प्लीमेंट होने वाला है और मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्टली ये कब से इम्प्लीमेंट होने हो जाएगा, आपको दिख जाएगा। देखो, जो इन द इंडियन आर्मी करके उन्होंने ना एक टेस्ट सीरीज, आप टेस्ट सीरीज नहीं बोल सकते हो, उसमें उन्होंने एक सीरीज चलाई है जिसके थ्रू वो आपको बताने वाले हैं कि उसके अंदर जो एसएसबी होती है उनके अंदर क्या क्या प्रोसीजर होता है। और सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड सोर्स आप बोल सकते हो, क्योंकि वो खुद आर्मी की वेबसाइट है, तो जो आर्मी बताएगी वो बिल्कुल ट्रस्टेड सोर्स होगा। जिसमें उन्होंने अभी नो द एसएसपी करके कुछ सीरीज चलाई है। अगर आप उसका पार्ट 1 देखेंगे, इट इज नॉर्मल, आपको स्टेज 1 दिखाई देगा नॉर्मली। बट द थिंग इज कि जब आप पार्ट 2 देखेंगे ना, उसमें आपको एक नया टेस्ट मिलेगा देखने के लिए, दैट इज सीएसएस। तो क्या ये टेस्ट स्टेज 1 के लिए? बिल्कुल। ये टेस्ट जो इंट्रोड्यूस होने वाला है, ये टेस्ट आपका इंट्रोड्यूस होगा स्टेज 1 के लिए, विच इज जो आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस होगा, उसी के अंदर आपका सीएसएस होने वाला है। अब जो मेन डाउट हमारे माइंड में आएगा, क्या अगर सीएसएस आने वाला है तो क्या पीपीडीटी हटा देंगे? अगर पीपीडीटी हटा देंगे तो क्या सीएसएस प्लस ओआईआर टेस्ट होगा? अगर ओआईआर हटाएँगे तो क्या पीपीडीटी प्लस सीएसएस होने वाला है? या फिर इन दोनों टेस्ट को हटाने के बाद केवल केवल और केवल सिर्फ़ और सिर्फ़ सीएसएस होने वाला है? देखो, अभी जो क्लियरली मैं आपको बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अलग से टेस्ट इंक्लूड कर रहे हैं ना, वो टेस्ट अलग से इंक्लूड होगा और इसके इंक्लूड होने के बाद में कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं कि उसकी वजह से हम उस टेस्ट को हटा देंगे। अब देखो, जो मेनली सीएसएस टेस्ट होगा, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। इसमें आपके टोटल 190 क्वेश्चन होंगे। 190 क्वेश्चन के अंदर भी इसको इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज सीएस एंड ओपैम। सीएस और ओपैम, देखो, जो अगर आप सेकंड पार्ट देखेंगे जाके जो इन द इंडियन आर्मी का, उसके अंदर ओपैम ओपैम करके बहुत सारी बातें की गई है, बट व्हाट इज दैट ओपैम एग्जैक्टली, ये भी मैं आपको बताऊंगी। देखो, अभी जो हमारी एक एंट्री होती है, विच इज आईसीजी एंट्री, जिसके अंदर
सीसीबीटी करके एक टेस्ट होता है विच इज़ कंप्यूटराइज्ड कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट होता है, जिसके अंदर आपको 70 टू 80 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और आप में से कुछ लोग ये सीसीबीटी टेस्ट अभी तक दे भी चुके होंगे, जो आईसीजी एंट्री के थ्रू किसी भी आर्म फोर्सेस के लिए गए होंगे। उसमें आपके 70 से 80 क्वेश्चन होते हैं और जिसमें आपका ओआईआर नहीं होता सेंट्री में, तो उसमें बेसिकली यही टेस्ट होता है। तो अब आप सोच के चलिए जो सीएसएस होगा वो इस सीसीबीटी टेस्ट के जैसा ही होने वाला है बिल्कुल, लेकिन क्वेश्चंस की जो आपकी मात्रा होगी वो थोड़ी-सी ज़्यादा होगी। दैट इज़ 190 क्वेश्चन इसके अंदर होने वाला है और इसके लिए आपको डेढ़ घंटा मिलेगा। 1 एंड हाफ आवर आपको उसको कंप्लीट करने के लिए मिलेगा। बात करते हैं इसको, अब इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज़ सीएस पार्ट एंड द नंबर 2 इज़ ओपएम पार्ट। सीएस पार्ट के अंदर आपके 70 क्वेश्चन होंगे और ओपएम पार्ट के अंदर आपके 120 क्वेश्चन होंगे। इन्होंने टोटली बताया है कि ये 11 टेस्ट कराने वाले हैं। इस पूरे जो ये पूरा सीएसएस टेस्ट होगा, 11 टेस्ट इसके अंदर ये इंट्रोड्यूस करेंगे। सभी पार्ट को इन्होंने अभी तक नहीं बताया, लेकिन कुछ-कुछ पार्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। तो जो सीएस पार्ट होगा उसके अंदर क्या पूछा जाने वाला है उन 70 क्वेश्चंस में। देखो मैं अभी लिख के लेके आई हूँ सब चीज़ें और मैं चलूँगी आपको सब पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगी, जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। जो आपका सीडी इसके अंदर 70 क्वेश्चंस होंगे ना, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें, ये स्क्रीन के ऊपर जो लिखे हुए टॉपिक्स हैं इसमें से पूछा जाएगा। स्पेशल परसेप्शंस, लिंग्विस्टिक एबिलिटी, मैप मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, सिलेक्टिव मेमोरी, ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशंस, फ़ॉर्म परसेप्शन, सस्टेन्ड अटेंशंस, इस तरह की जो टॉपिक्स हैं इन पे आपसे पूछा जाएगा। एंड अनदर थिंग इज़ ओपन क्या होता है? देखो आपने 15 ओएलक्यूज़ के बारे में सुना है कि व्हाट दीज़ आर द ओएलक्यूज़ जिसको वो चेक करता है एसएसपी के थ्रू में। तो जो आपका ओपन टेस्ट होने वाला है 120 क्वेश्चंस बेसिकली आपके बेस्ड होंगे उन 15 ओएलक्यूज़ पर। देखो मेन थिंग मैं आपको बताती हूँ कि इस टेस्ट को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। आपने कई बार ये चीज़ सुनी होगी अपने अ, अपने किसी भी वीडियो में, अपने किसी साथी से जो अभी एसएसबी अटेंड करके आया है, या फिर किसी से भी आपने ये चीज़ सुनी होगी कि जो हमारी जो एसएसबी है वो कहीं न कहीं लक बेस हो जाती है स्टेज 1 में। क्योंकि देखो वो 1 से 1.5 मिनट जब आप नरेशन कर रहे हैं, वो 15 मिनट जब आप जीडी कर रहे हैं, उसमें आपको जज कर किया जाता है। आपकी क्या राय है, आपका क्या परसेप्शन है एक पर्टिकुलर पिक्चर को लेकर के। द थिंग इज़ कि आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप ऑफिसर बन सकते हैं, बट कहीं न कहीं उस टेस्ट की वजह से उस टाइम पे आप एक ऐसा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और आपको फिर क्या कर स्क्रीन आउट का सामना करना पड़ता है। सो मेनली ये टेस्ट इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया है सो दैट कि अगर आपके अंदर एबिलिटी है और आपको उसके थ्रू आप वहाँ कहीं अपने आप को शो नहीं कर पाए हैं, तो आप उस टेस्ट के थ्रू अपने आप को शो करें और उसकी वजह से आप स्क्रीन हो जाएं। सो बेसिकली जो लक बेस वाला जो मैटर है, जो सब्जेक्टिविटी और जो ऑब्जेक्टिविटी के बीच का जो डिफरेंस एसएसबी के अंदर इस टाइम देखने को मिल रहा है ना, अगर ये टेस्ट आपका इंट्रोड्यूस हो जाता है तो फिर वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखो जो आपके 120 क्वेश्चन होंगे वो ओएलक्यू बेस्ड होंगे। बेसिकली इसमें आपसे पूछा जाएगा जैसे कि जो आपके ओएलक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे कि आप इनिशिएट करते हैं या नहीं किसी चीज़ के लिए, आपके अंदर टीम वर्क है या नहीं। बेसिकली ये बताया जा रहा है कि आपका जो माइंड है वो कैसे वर्क करता है जब आपके पास टाइम कम हो। तो ये टेस्ट इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया है कि आपकी जो मेंटल एबिलिटी है उसको भी साथ-साथ चेक किया जाए, क्योंकि बेसिकली वो 4 दिन जो आपको रखने वाले हैं अंदर, वो क्या चेक करने वाले हैं आपके अंदर, आपके ओएलक्यूज़ चेक करने वाले हैं और वो ओएलक्यूज़ का एक छोटा-सा रूप अगर वो स्क्रीन प्रोसेस में भी डाल देंगे, सो इससे आप इसमें आपका ही एक बेटरमेंट मैं आपको बोलूँगी है, क्योंकि इसके थ्रू आपको फिर स्क्रीन आउट होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएँगे अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं। देखो क्या होगा कि सबसे पहले आपके वही टेस्ट होंगे, ओआईआर होगा, पीपीडीटी होगा, आफ्टर दैट आपका जीडी और नरेशन वाला पार्ट होगा एंड आई थिंक उसके बाद आपका सीएसएस होने वाला है जो कंप्यूटर बेस्ड होगा कंप्लीटली। ये 190 क्वेश्चन कंप्यूटर बेस्ड होंगे। अब देखो इसमें 11 टेस्ट होने वाले हैं। इसमें इन्होंने बताया कि टाइम बाउंडेड क्वेश्चंस भी होंगे कुछ। देखो टाइम बाउंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपकी स्क्रीन पर एक ही बार आएँगे और आपको उसके लिए टाइमर चलेगा कि आपको 15 सेकंड में ही इस क्वेश्चन को देखकर इसका आंसर दे सकते हैं, नॉट मोर देन 15 सेकंड या कुछ और लाइन मान के चल सकते हैं। एक बार आपने किसी क्वेश्चन को स्किप कर दिया तो आप दोबारा से उस क्वेश्चन पर नहीं जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं होंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि अगर आपने एक बार उसको पढ़ लिया तो आपको उसका आंसर लगाना ही है, टिक करना ही है, आपको उसमें ऑप्शंस मिलेंगे एबीसीडी और अदरवाइज़ अगर आप उसको स्किप कर देते हैं तो वो फिर स्किप ही हो जाएगा, फिर आप उस पर दोबारा से नहीं जा सकते। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिन्हें आप बार-बार देख सकते हैं, जब तक आप उन्हें अटेम्प्ट नहीं कर लेते हैं।
इसके अंदर कुछ ऑडिटर स्किल्स को भी उन्होंने टेस्ट करने के लिए कुछ चीज़ें डाली हैं, या मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो साउंड बेस्ड होंगे, इन द सेंस कि उसमें आपको कुछ सुनना होगा और उसमें फिर आपको बोल कर आंसर देने होंगे। जैसे कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होंगे, किसी की आवाज़ आपको सुना देंगे कि ये किसी एनिमल की आवाज़ है या किसी बर्ड की, इस तरह से कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। और जो मैं बताऊँ अलग से, कुछ उन्होंने बताया कि शॉर्टेस्ट वे फाइंड आउट करने का कुछ आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि आपको एक मैप दिखा देंगे, उसपे बहुत सारे, आपने देखा होगा ना बचपन में जो बुक होती थी उसके अंदर इस तरह क्वेश्चंस होते थे ना, एक गंदा सा मैप बना होता था, उसमें बहुत सारे रास्ते होते थे कि तितली को उसके स्कूल तक पहुँचाओ, इस लड़के को उसके घर तक पहुँचाओ, उस तरह की कुछ, तो उसमें शॉर्टेस्ट वे आपको फाइंड करना होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली मैं आपको बताऊँ कि ये पीपीटीटी से भी बहुत ईज़ी होने वाला है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकता है, 2+2 क्या होता है? 4 होता है। मतलब ये क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। सो बेसिकली इसमें ना वो चेक किया जाएगा कि आपके पास कम टाइम है और आपको क्वेश्चंस मिलते हैं तो सामने, तो आप उसको रिएक्ट कैसे करते हैं? आप उस चीज़ को सही डायरेक्शन में लेके जाते हैं, गलत लीड करते हैं। ये सीएसएस टेस्ट बहुत ईज़ी होने वाला है। मैं तो यही कहूँगी कि ईज़ी होने वाला है। अब ये किस-किस एंट्री के लिए होगा अप्लाई? सीडीएस के लिए होगा, एफकेट के लिए होगा या फिर एनडीए वालों के लिए होगा, किसके लिए अप्लाई होने वाला है? देखो जब आप उस पूरी वीडियो को देखते हैं ना, उसमें ना एक जो लड़का होता है ना, वो बोलता है आई एम फ्रॉम एनडीए एंट्री, एक कैडेट के बारे में बातचीत होती है। तो इसका मतलब है कि ये एनडीए एंट्री के लिए तो होगा। द थिंग इज़, जब वो इतनी छोटे लेवल 10+2 वाली एंट्री के लिए है, तो फिर बाकी बड़ी एंट्रीज़ के लिए तो वो होने ही वाला है, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं आपको बता दूँ कि अगले 1 से डेढ़ महीने के बाद जितनी भी एसएसबी होने वाली है, उन सभी में ये इम्प्लीमेंट हो चुका होगा। यानी अब जो आप अपना सीडीएस और एनडीए देंगे, उसके बाद वाले जो बच्चे आएँगे, जो अपनी एसएसबी देने जाएँगे, उनको सभी को ये टेस्ट इम्प्लीमेंट हुआ हुआ मिलेगा अपनी-अपनी एसएसबी के अंदर। मेजर चीज़ें तो यही है जो इसके अंदर बताई गई है। बाकी कुछ अगर अपडेट आगे भी आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। एंड द लास्ट थिंग जो मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि जो जॉइन द आर्मी करके जो चैनल है यूट्यूब के ऊपर, उसको जाकर के फॉलो कर लीजिए, और अगर उस पर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है तो वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड है, ठीक है? अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन डाल रही हूँ और वो कोई इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, तो मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि आप उनकी इन्फॉर्मेशन को सुनें और ज़्यादा तवज्जो उनकी इन्फॉर्मेशन को दें, क्योंकि दे आर द वन जो टेस्टिंग करेंगे, दे आर द वन जो ओएलक्यू उसको डिफाइन कर रहे हैं और वही टेस्ट भी करने वाले हैं। तो वो वही चीज़ें आपको बताएँगे जो उन्हें चाहिए। तो उन पर अगर आपके पास थोड़ा टाइम है, लिमिटेड टाइम है, तो मेरा कंटेंट या फिर अदर कंटेंट छोड़ दीजिए यूट्यूब पर से। जो लोग वो लोग जो कंटेंट डाल रहे हैं उसको आपको एक बार ज़रूर देखना है अपनी एसएसबी देने जाने से पहले। देखो बेसिकली जो इस टेस्ट के अंदर होने वाला है वो मैंने आपको बता दिया है मोटा-मोटा। अगर आपको फिर भी कुछ लगता है ना, आपको कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। देयर इज़ अ टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं। जो भी बच्चे एसएसबी देने जाने वाले हैं उनका एक ग्रुप है, उसके थ्रू हम एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं। आप मेरे अबाउट सेक्शन में जाएँगे तो वहाँ पे आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। दैट एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें आपको कुछ भी पे नहीं करना है किसी को। लाइव सेशंस भी होता है, सब कुछ होता है, बिल्कुल एसएसपी एक्सपोज़र आपको मिलेगा, रियल एसएसपी एक्सपोज़र। तो आप जाकर के उसको भी चेक कर सकते हैं एक बार। और आगे अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एसएसपी। जय